अमीर रवि अपने परिवार के साथ घर के बाहर खड़े होकर बारिश से घर को बचाने के लिए पन्नी से घर कवर करवा रहा होता है। तो वहीं गरीब अंजलि किसी काम की वजह से घर से बाहर आती है, जिसे देख आरती उससे कहती है, बहुत जल्द बारिश का महीना शुरू हो जाएगा। हमने तो अपने घर को कवर करवा दिया, तुम भी अपने घर की मरम्मत करवा लो, वरना पिछली बार की तरह परेशान हो जाओगे। ठीक है। इतना बोल अंजलि घर में चली जाती है। अमीर परिवार एक बार फिर अपने काम में बिजी हो जाते हैं। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है और विनीत जब रात को सब्जियां बेचकर घर आता है तो अंजलि विनीत से कहती है, विनोद देखो ना, हमारी पड़ोसन ने अपने घर में पन्नी लगवा ली है ताकि बारिश से उसके घर में सीलन ना आए और उनके घर की सफेदी खराब ना हो। हम भी इस बार अपने छत की मरम्मत करवा लेते हैं, वरना पिछली बार की तरह परेशानी होगी। बच्चों के साथ बेड पर बैठी सुमित्रा कहती है, हाँ बेटा, एक बार छत की मरम्मत करवा लेंगे तो कुछ सालों का छुटकारा मिल जाएगा। कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जल्द छत की मरम्मत करवा लूंगा। अमीर के पास इतना पैसा है कि वो बरसात आने से पहले ही बरसात से बचने की सारी तैयारी कर लेता है, पर गरीब इतना गरीब होता है कि सोचते सोचते बरसात का मौसम आ जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते। फिर एक दिन अमीर परिवार जब घर में टीवी देख रहा होता है तो अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और राजू भाग के खिड़की से बारिश को देखने लगता है। पापा देखो ना, बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही, मुझे भी बारिश में नहाना है। आरती देखो ना, बच्चे नहाने की कितनी जिद कर रहे हैं, मैं उन्हें छत पर ले जाता हूँ, जब तक तुम बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े बना लो। इतना बोलकर रवि अपने बच्चों के साथ छत पर बारिश में नहाने जाता है और खूब एंजॉय करता है। तो वहीं रसोई में खड़ी होकर आरती खिड़की से बारिश का मजा लिए उनके लिए पकौड़े बनाती है। पर अचानक बारिश होने की वजह से विनीत घर के बाहर जो कि सब्जी ठीक कर रहा होता है वो अपनी सब्जियां समेटने लगता है। तो वहीं अंदर खाना बना रही अंजलि के खाने में बारिश का पानी जाता है जो कि छत से टपक रहा होता है। गोलू, पिंकी, जल्दी से भगोना लेकर चूल्हे के पास खड़े हो जाओ, वरना आज खाना नहीं खा पाओगे। पिंकी गोलू हाथ में पतीला लिए चूल्हे पर गिर रहे पानी के नीचे लगा देते हैं। माँ, हमें भी बाहर नहाना था क्या? जब तक खाना नहीं बन जाएगा हमें ऐसे ही भगोना लेकर खड़े रहना पड़ेगा। हाँ बेटा, बस थोड़ी देर की बात है, खाना बनने ही वाला है। सुनिए जी, देखिए छत टपक रही है, कुछ कीजिए ना। देख ले कैसे तेरे बीवी बच्चे इस बारिश में मेहनत कर रहे हैं। मैंने तुझे पहले ही कहा था बारिश आने वाली है, छत ठीक करवा ले, पर तू किसी की सुनता कहाँ है। अपनी माँ और बच्चे की बातें सुनकर विनीत बाहर से कुछ घास लेकर आता है और उन घास को लेकर छत पर सीढ़ियां लगाकर जाता है और थोड़ी थोड़ी दूर पर उन घास को लगाने लगता है। ये सब कुछ छत पर बारिश में नहा रहा रवि देख लेता है। भाई साहब, अगर कोई मदद चाहिए तो बताओ, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अरे नहीं, मदद की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पानी है जो टपक रहा था, अब हो गया ठीक। विनोद रवि की मदद लेने से साफ साफ मना कर देता है। कुछ देर में विनोद अपने बच्चों के साथ छत पर नहाकर नीचे जाता है और तभी सभी गर्मा गर्म पकौड़े खाते हैं। तो वहीं थोड़े से पकौड़े बर्तन में लेकर छाता लिए आरती अंजलि के घर जाती है, जहां वो देखती है कि अंजलि के बच्चे पतीला लेकर खड़े हैं, क्योंकि घास लगाने के बाद भी पानी टपकना बंद नहीं हुआ था। अंजलि, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था बारिश आने वाली है, छत की मरम्मत करवा लो। देखो मासूम बच्चे कैसे पतीला लेकर खड़े। अगर हमारी कोई मदद चाहिए तो हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं। हमने छत ठीक करवाई थी, पता नहीं ये फिर से कैसे लीक होने लगी। एक बार फिर अंजलि आरती की मदद लेने से साफ मना कर देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात तेज आंधी तूफान चल रहा होता है। गरीब परिवार अपने घर में आराम से बिस्तर लगाकर सो रहा था, तो वहीं अमीर परिवार सोने की तैयारी कर रहा होता है। तभी अचानक से तेज बारिश होने लगती है। अरे बहू रवि, देखो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही, कितना अच्छा लग रहा है रात का मौसम। सुनिए जी, बच्चे तो सो गए हैं, मैं अभी गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ और कुछ देर हम पकौड़े के साथ बारिश के मजे लेते हैं। इतना बोलकर आरती रसोई में जाती है और चाय पकौड़े बनाने लगती है। तो वहीं गरीब परिवार जब सो रहा होता है तो सुमित्रा के शरीर पर कुछ बूंदें टपकती हैं और उसकी आंख खुल जाती है। तो वो देखती है कि उसके घर की छत टपक रही है। विनीत, अंजलि बहू, ये देखो अब हमारे घर की छत फिर से टपक रही है। माँ, इतनी जल्दी सुबह हो गई क्या जो तुम हम पर पानी डालकर हमें उठा रही हो? नहीं बच्चों, मैंने तुम पर पानी नहीं डाला, बल्कि हमारी कच्ची छत टूट गई है और अब पूरा छत टपक रहा है। बेटा, अब तो तुझे कुछ करना ही पड़ेगा। छत टपकने की वजह से पूरा परिवार सारी रात सो नहीं पाता और वो लोग जगह जगह बाल्टी और पतीला लगाकर बैठकर रात गुजारते हैं। बच्चे जैसे तैसे बेड पर सिकुड़ कर लेट जाते हैं, तो वहीं अमीर परिवार सारी रात बालकनी के पास बैठकर बारिश एंजॉय करते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। क्योंकि बारिश का मौसम था, इसलिए किसी भी वक्त बारिश हो जाती, जिस वजह से रोड्स पर पानी जमा रहने लगता है। ऐसे ही एक दिन, माँ
मैं सब्जी लेकर जा रहा हूँ बेचने बाजार में। बाजार में पानी भरा है, इसलिए बाजार नहीं लग रहा, अब फेरी ही करनी पड़ेगी। आप ये पन्नी ले लीजिए, बारिश होगी तो सब्जियों को ढक देना वरना नुकसान हो जाएगा। विनीत पन्नी लेकर फेरी करने के लिए चला जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और जब वो शाम को घर आने लगता है तो अचानक से बारिश होने लगती है, जिस वजह से विनीत सब्जियों पर पन्नी डालकर एक साइड में सब्जी का ठेला लेकर खड़ा हो जाता है और खुद के सिर पर भी पन्नी लगा लेता है। तभी पास से बारिश में गुजर रही रवि की कार उसके पास रुकती है। वो विनीत को बारिश में खड़ा देख उससे कहता है, विनीत, बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम मेरा छाता ले लो या फिर मेरे साथ घर चलो। नहीं, मैं ठीक हूँ, और वैसे भी मुझे सब्जी लेकर घर जाना है। अगर आपके साथ गया तो सब्जी कौन लेकर आएगा? एक बार फिर विनीत रवि की मदद लेने से मना कर देता है। रवि के पास खुद की गाड़ी थी, इसलिए वो तेज बारिश में भी आराम से घर पहुंचता है। तो वहीं कुछ देर विनीत बारिश रुकने का इंतजार करता है। जैसे ही बारिश रुकती है वो रोड पर भरे पानी में अपना सब्जी का ठेला लेकर घर आता है। समय गुजरता है और एक दिन वो बड़ी सी पन्नी लेकर घर जाता है। क्योंकि उस दिन बारिश नहीं हो रही थी तो वो अपनी बीवी के साथ मिलकर अपनी छत पर पन्नी लगाता है। अब हमारे घर की छत से पानी नहीं टपकेगा? हाँ बेटा, और अब जब बारिश होगी तो हम भी आराम से सो सकेंगे और खाना खा सकेंगे। ये देख विनीत का परिवार काफी खुश होता है, पर उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती और एक बार फिर तेज आंधी तूफान चलती है और उनकी पन्नी फट जाती है। आधी फटी हुई पन्नी का हिस्सा आंधी तूफान में उड़ जाता है। तो वहीं कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाती है। खिड़की पर खड़ी राधा कहती है, पापा देखो ना, बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है। आज कुछ बाहर से खाना मंगवा कर खाएं क्या? हाँ रवि, आज कुछ बाहर से मंगवा लेते हैं। बेचारी बहू इस बारिश के मजे नहीं ले पाती, वो बेचारी खाना बनाने में ही लगी रह जाती है। आज बहू भी हमारे साथ बैठकर खाना एंजॉय कर लेगी। अपने माँ और बच्चों के कहने पर रवि आज खाना बाहर से ऑर्डर करता है। तो वहीं तेज बारिश होने की वजह से न सिर्फ घर में सीलन और छत टपकती है, बल्कि आज विनीत के घर में रोड का पानी भी आने लगता है। अब हम क्या करें, इस बारिश में कैसे अपने दिन काटें? अरे भैया, तुम तो पूरे गीले हो गए, बारिश रुक जाती तब खाना लेकर जा जाते। सर, सब आप जैसे अच्छे नहीं होते, और अगर मैं बारिश रुकने का इंतज़ार करूंगा तो अपना घर कैसे चलाऊंगा? डिलीवरी करके ही तो मेरा घर चल पा रहा है। मेरी अगली डिलीवरी भी है, अब जल्दी से खाना ले लीजिए। डिलीवरी बॉय खाना देकर बारिश में भीगते हुए वहां से चला जाता है और तभी रवि की नजर गरीब विनीत के घर पर पड़ती है। उनके घर में पानी जाता देख विनीत अपने पूरे परिवार के साथ हाथ में छाता लिए उनके घर आता है, जहां पूरा परिवार घर से पानी निकाल रहा था। अंजलि, हम पड़ोसी हैं, पता नहीं तुम हमारी मदद क्यों नहीं लेती। बेचारे बच्चे छुट्टी और बारिश का मजा लेने के बदले बारिश के कहर को सह रहे हैं। बच्चों, तुम घर से पानी निकालना बंद करो, हम अभी मोटर लगवाएंगे और मेरे बच्चों के साथ बैठकर तुम लोग खाना खाओ। माँ जी, आप बच्चों को घर ले जाओ। रवि ने जो खाना ऑर्डर किया था वो गरीब बच्चे और अपने बच्चों को बांट देता है। बच्चे दोनों के बैठकर रवि के घर में खाना खाते हैं और बारिश एंजॉय करते हैं। तो वहीं रवि और अंजलि उनसे बात करते हैं। अंजलि, हम पड़ोसी हैं, हम अमीर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बुरे हैं। अच्छा बताओ, अगर कल को मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है तो क्या तुम मुझे मुसीबत में छोड़ दोगी? ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं कुछ भी करके तुम्हारी मदद करती। तो फिर तुम क्यों हमें मदद नहीं करने देती? हम भी तो बस तुम्हारी मदद ही कर रहे हैं। उस दिन अंजलि और उसकी परिवार मदद लेने से मना नहीं कर पाता। कुछ ही देर में रवि उनके घर मोटर लगवाकर बारिश का पानी बाहर करता है और बारिश रुकते ही उनके छत की मरम्मत करवाता है। और इस तरह अमीर गरीब परिवार अपने छत के नीचे बारिश में एंजॉय करते हैं। मोहित, तेरे पिताजी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। मैं सोच रही हूँ कि अब तेरी बहन प्राची की शादी कर दूं। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। पिता की आंखों के सामने शादी हो जाएगी तो ठीक रहेगा। माँ, पर मैंने अभी अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई खत्म की है, मुझे कॉलेज भी करना है। मेरा सपना है कॉलेज करने का। सपना क्या होता है बेटी, बाप के आगे शादी हो जाएगी, ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी एक अच्छा रिश्ता मिल गया है तेरे लिए, तो अब इसको ठुकरा मत, शादी कर ले। पढ़ाई वगैरह तो होती रहेगी। प्राची का सपना था कि वो कॉलेज करे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति और पिता की सेहत देखकर उसकी माँ उसकी शादी आलोक नाम के लड़के से करवा देती है। आओ बहू, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह प्राची की मुंह दिखाई की रस्म होती है। रेखावती, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है, पर तेरी बहू का शरीर देखकर तो लगता है इसकी उम्र बहुत कम है। पढ़ने लिखने की उम्र है अभी तो इस लड़की की। हाँ, उम्र थोड़ी कम है इसकी मेरे बेटे से, पर मुझे घर में बहू चाहिए थी तो बस झटपट में मैंने इसको ही अपने घर की बहू बना ली। सुनीता के जाने के बाद
रेखावती की चारों बेटी माधुरी, पाखी, वैशाली, कीर्ति अपने हॉस्टल से घर आती हैं। ये लो बहू, तुम्हारी चारों नंदे भी आ गई हैं। अरे माँ, शादी में हम शामिल नहीं हो पाए, लेकिन हमें नहीं पता था कि आप भैया की शादी एक बालिग लड़की से करवा रही है। लेकिन इनकी उम्र तो बहुत ज्यादा कम है भैया से, और इन्हें तो अभी पढ़ना लिखना चाहिए था। हाँ सचमुच, उम्र तो बहुत ज्यादा ही कम है। इस उम्र में तो हर लड़कियां अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही होती हैं। अरे कुछ उम्र कम नहीं है, हमारी भी इस उम्र में शादी हो गई थी और हमने भी पूरा घर संभाल लिया था। और अब मेरी बहू भी मेरी ही तरह पूरे घर को संभालेगी। क्यों बहू, संभाल लोगी ना? जी माँ जी। अब प्राची सबको अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाती है। खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है प्राची। शुक्रिया आलोक जी। वैसे माँ, अभी हमारे कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं, तो अभी कुछ दिनों तक हम यहीं रहेंगे। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटी। एक दिन प्राची अपने नंद के कमरे में सफाई कर रही होती है और वहां से एक किताब को उठाकर पढ़ने लगती है। अच्छा भाभी, आपको किताबें पढ़ने का भी शौक है क्या? नहीं, वो तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। ये तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत ही सही, पर आप पढ़ती तो हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब प्राची जब भी घर की सफाई करती और अपने नंद के कमरों की सफाई करती तो वहां पर रखी कॉलेज की पुस्तकों को पढ़ने लगती। एक दिन प्राची कॉलेज की पुस्तक को उठाकर हॉल में बैठकर पढ़ रही थी कि तभी वहां पर उसकी चारों नंद उसके हाथ से किताब लेते हुए कहती हैं, अरे बाप रे, इतनी डिफिकल्ट बुक पढ़ रही हो मेरी भाभी, कुछ पूछूं इसमें से, बता पाओगी? जी पूछिए। अच्छा तो बताइए, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड? इसका उत्तर है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट एज द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस इंक्रीजेस। बाप रे भाभी, एक झटके में आपने एकदम करेक्ट आंसर दे दिया। इस आंसर को याद करने में तो मुझे पता नहीं कितना टाइम लग गया था। आप तो बहुत इंटेलिजेंट है। फिर आपने अपनी आगे की पढ़ाई क्यों नहीं की? कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं लिया? कॉलेज करने की इच्छा तो मेरी भी थी, पर मैं एक गरीब परिवार से थी, तो माँ बाप पढ़ाने में असहाय थे, इसलिए शादी करनी पड़ी। अरे तो आप ये बात हमसे कहती। अच्छा आप रुकिए, मैं आज ही माँ से आपके आगे की पढ़ाई के बारे में बात करती हूँ। उस रात जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं। माँ, मैं क्या कह रही थी कि भाभी अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती है, तो हम लोग उन्हें लेकर कल कॉलेज जा रहे हैं एडमिशन करवाने। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे सुनकर अच्छा लगा कि प्राची आगे पढ़ना चाहती है। लेकिन मुझे सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुम चारों बहनें पहले ही हॉस्टल में अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही हो, और तुम्हारे साथ अगर मेरी बहू भी हॉस्टल में कॉलेज की पढ़ाई करने चली जाएगी तो घर के कामकाज कौन संभालेगा? मैंने अपने बेटे की शादी इसलिए नहीं करवाई कि घर मुझे संभालना पड़े। रहने दीजिए, माँ सही कह रही हैं, मैं घर ही संभाल लूंगी। रुकिए भाभी, माँ ये क्या बात हुई? घर के कामकाज के चक्कर में आप भाभी को आगे पढ़ने नहीं देंगी। ठीक है, हमारे हॉस्टल से आपको प्रॉब्लम है, तो आज से हम लोग भी अपने कॉलेज की पढ़ाई यहीं दिल्ली में रहकर करेंगे। हाँ माँ, और घर के कामकाज भी हम मिल बांट के कर लेंगे। कुछ काम हम कॉलेज जाने से पहले और कुछ काम हम कॉलेज जाने के बाद कर लेंगे। इससे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर करवा दो बहू का कॉलेज में एडमिशन। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्राची की चारों नंद अपनी गरीब भाभी का ऑनलाइन एडमिशन करवाती हैं। अगले दिन सुबह प्राची कॉलेज के लिए रेडी होती है। भाभी, आज आपके कॉलेज का पहला दिन है, खुश तो हो ना? जी नंद जी, मैं बहुत खुश हूँ। पांचों नंद अपनी गरीब भाभी को लेकर घर से कॉलेज के लिए निकलती हैं। अरे बाप रे बाप, अब घर की बहुएं भी कॉलेज जाएंगी क्या? बेटियां हॉस्टल में पढ़ रही थी, ये कम था? आपको क्या दिक्कत है आंटी? आप अपने घर में देखिए ना, आपकी बहू बेटी क्या कर रही है। चलो भाभी, आज आपके कॉलेज का पहला दिन है, आप फालतू लोगों की बातें मत सुनो। कॉलेज में आकर प्राची अपना आइडेंटिटी कार्ड सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में देती है। उम्र तो बहुत ज्यादा ही कम है तुम्हारी, और शादी भी हो गई, लेकिन अगर पढ़ना लिखना ही था तो पहले अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करती ना, शादी क्यों की? एक्सक्यूज मी, आज इनका कॉलेज में पहला दिन है और मैं नहीं चाहती कि आप अपने एम्बेरस बोर्ड के साथ उन्हें ऑकवर्ड फील कराएं, और वैसे भी पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। चलिए भाभी, कॉलेज के अंदर चलिए। अब प्राची को लेकर उसकी चारों नंद क्लास के अंदर आती हैं, जहां क्लास टीचर अटेंडेंस ले रही होती है। श्रीमती प्राची? प्रेजेंट मैम। आप हो श्रीमती प्राची? मुझे तो लगा कि कोई एजेड लड़की होगी, लेकिन तुम्हारी उम्र तो बहुत कम है, इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? वो मैं सॉरी मैम, आपकी क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ, बट ये उनका पर्सनल मैटर है, तो आप इस पर क्वेश्चन मत कीजिए। वो नर्वस हो रही हैं और आज उनका पहला दिन है कॉलेज में। ओके सॉरी। टीचर के चले जाने के बाद प्राची अपने डेस्क पर बैठकर नोट्स बना रही होती है कि तभी वहां पर श्रुति नाम की लड़की आकर प्राची के हाथ से नोट्स छीनकर हवा में उड़ा देती है। ओहो, तब ये शादीशुदा आंटी भी हमारे साथ बैठकर क्लास लेंगी।
मेरे नोट से दो पाखी माधुरी। श्रुति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई न्यू स्टूडेंट के साथ ऐसे बिहेव करने की? अभी के अभी नोट्स यहाँ पर रखो, नहीं तो मैं प्रोफेसर से तुम्हारी टीजिंग करने की कंप्लेंट करूंगी। ये पकड़ो अपने नोट्स, मुझे कोई शौक नहीं है आंटी के नोट्स लेने की। अब कुछ देर बाद चारों नंद अपनी भाभी के साथ कॉलेज की कैंटीन में आती हैं, जहां प्राची एक बहुत बड़ा लंच बॉक्स का डिब्बा निकालती है। इतना बड़ा लंच बॉक्स का डिब्बा? अरे अपने साथ साथ पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को लंच करवाने वाली हो क्या? शट अप मोहन, बिहेव योरसेल्फ। सॉरी। लंच खत्म करके प्राची क्लास के अंदर जा रही होती है कि तभी पीछे से कुछ लड़के उसको छेड़ने लगते हैं। अरे देख क्या कंटाप माल आई है कॉलेज में। प्राची पीछे मुड़ती है कि अरे बाप रे, ये तो शादीशुदा है। अरे शादी करके अपने पति का घर बसाना था ना, यहाँ कॉलेज क्या करने आई हो? बी इन योर लिमिट्स राम। अगर तुम्हारी सिस्टर शादी के बाद कॉलेज जाती तो क्या उसको भी तुम ऐसे ही टॉन्ट मारते? सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। अब कॉलेज से चारों नंद अपनी भाभी को लेकर घर आती हैं, फिर मिलकर घर के कामों को संभालती हैं। कुछ देर बाद सभी लोग खाना पीना खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं। तुम लोगों को पता भी है मोहल्ले के लोग कैसी कैसी बातें बना रहे हैं बहू के कॉलेज जाने से। माँ, मोहल्ले की बातों पर आप इतना ध्यान ही क्यों देती हैं? 4 लोगों का काम है 4 तरह की बातें बनाना। अगर मेरी वजह से बदनामी हो रही है तो मैं नहीं जाऊंगी कॉलेज। नहीं भाभी, आप ऐसा नहीं करोगी और कोई बदनामी भी नहीं हो रही। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी की चीज हम संभाल लेंगे। अब चारों नंद मिलकर अपनी गरीब भाभी की पढ़ाई लिखाई में उसकी मदद करती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और कॉलेज की परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं और दिन रात मेहनत करके प्राची अपने कॉलेज के इकोनॉमिक्स कोर्स में टॉप करती है। कांग्रेचुलेशंस प्राची, तुमने कॉलेज में टॉप किया है इकोनॉमिक्स में और कॉलेज की तरफ से तुम्हें एक जॉब भी ऑफर हुई है मल्टीनेशनल कंपनी में। कांग्रेचुलेशंस भाभी, चलो ये खुशखबरी घर में सबको देते हैं। माँ किधर हो आप? एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी बताओ? भाभी ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है माँ, और एक मल्टीनेशनल कंपनी ने भाभी को हायर भी किया है। क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस प्राची। क्या सच में इसने टॉप किया है कॉलेज में और इसकी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। बहू, आज तो तेरी सफलता ने मोहल्ले की औरतों के गालों पर तमाचा मारा है, जो कहती थी कि बहुएं पढ़ लिख नहीं सकती। कहीं ना कहीं बहू, मैंने भी तुझे रोका, मुझे भी माफ करना। नहीं माँ जी, आप माफी क्यों मांगती हैं? जो भी था, लेकिन मेरा सपना आप लोगों और मेरी चारों नंद के सहयोग की वजह से ही पूरा हो पाया है। ये बात प्राची के पीहर वालों को भी पता चलती है। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि मेरी गरीब बेटी प्राची अपने पीहर का सपना ससुराल में पूरा कर पाई, और ये सब कुछ उसकी चारों नंद के सहयोग की वजह से ही पूरा हुआ। अब प्राची भी अपने कॉलेज खत्म करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगती है।